हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी, शॉर्ट फॉर्म में से क्या बोल लेंगे, एपी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई एक पर्सन है जिसकी सैलरी 8,000 रुपये है। फर्स्ट मंथ उसकी सैलरी जो है 8,000 रुपये है। हर मंथ उसकी सैलरी 500 रुपये बढ़ जाती है, तो सेकेंड मंथ 8,500 हो जाएगी, फिर 9,000, फिर नेक्स्ट महीने 9500, 10,000, 15,000। सपोज कीजिए उसने सोचा कि अगर 15,000 सैलरी हो जाएगी तो मैं घर खरीद लूँगा। तो ये 8,000 क्या है, फर्स्ट मंथ वाला, ये क्या है इसकी, ये क्या है, एक एपी। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्टेंस सेम है, क्योंकि पर मंथ सैलरी इंक्रीज हो रही है, तो डिस्टेंस क्या है, 500, डिस्टेंस सेम है ना। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 8,000 और ये लास्ट क्या है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे। ठीक है। जैसे ए है, ए क्या है, फर्स्ट टर्म, टर्म मतलब पद, ए 8,000। डी क्या है, इन सबका कॉमन डिस्टेंस, वो कितना है 500। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6। एन क्या है, और उसे ए एन भी लिखेंगे। फाइनल टर्म वो कितनी है, 15,000 रुपये। ये देखिए, जैसे फाइंड 27th टर्म ऑफ सीरीज दिस, 10, 20, 30, 40 ऐसे करके इसकी 27, ये क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। फाइन क्या करना है, 27th टर्म, ये वाला हमें फाइन क्या करना है, ये 27th टर्म यहाँ निकालना है। ठीक है, जैसे ये 10, 20, 30, 40 का हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो वही ए क्या है, इसको क्या लिखेंगे, ए। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या था, ये इसमें कितना इंक्रीज किया कि 20 हुए, जैसे यहाँ पर 500 ऐड किया था, मतलब ये सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करेंगे। ठीक है, ये मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। ठीक है, जैसे 20 माइनस 10 किया तो 10, 30 माइनस 20 किया तो 10, मतलब 10 10 10 आएगा। नेक्स्ट सॉल्व करते जाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी क्या है, 10। ए कितना है 10, डी कितना हुआ 10। अगर डी 10 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये ए तो है ही, ए में हमने क्या ऐड किया, डी ऐड किया, डी, ए प्लस डी ऐड किया, तो ये क्या हो गया, सेकंड हम कैसे निकालेंगे, हमें किसी भी एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अगर फर्स्ट टर्म देखनी होगी ए, उसको क्या लिखेंगे, ए। सेकंड टर्म को क्या लिख सकते हैं, सेकंड मतलब ए प्लस डी। थर्ड टर्म को ऐसे ही ए प्लस 2d। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं ए के साथ ए को 10 रखूं प्लस 2d यहाँ पर ऐड कर दूं, मतलब 10 इंटू 10 प्लस 10 20, यहाँ पर 20 कर दूं तो ये 30 आ जाएगा। इसी तरह अगर फोर्थ हो तो a प्लस 3d, और ये अगर हमें 27th निकालना है तो a प्लस 26d। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला निकल कर आ गया। अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो टर्म, कोई सी भी टर्म बोले हमें कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कहीं कौन सी, जैसे हमें 27th टर्म निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन के आ गया हमारे पास, 27th निकालनी है मतलब a27 इज इक्वल टू a प्लस 26d। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे ये लिखा। तो फिर फॉर्मूला क्या निकल के आया, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है 27th माइनस 1, ये देखिए 26 आ गया ना। 27th को क्या लिखते हैं 26, कैसे लिखा, n माइनस 1 इंटू डी। ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। अगर हमें a n निकालना हो, कोई भी नंबर निकालना हो, कोई भी टर्म निकालनी हो, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए सॉल्व करते हैं। a कितना है 10 प्लस a प्लस n कितना है 27, यहाँ पर भी 27 लिखेंगे। ये देखिए 27 माइनस 1 इंटू डी कितना है 10, तो ये देखिए सॉल्व किया कितना आ गया 270। तो ये 27th
टर्म इसका क्या है 270। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड ए पी, राइट 4 टर्म्स। अगर हमें a इज इक्वल टू 10 गिवन हो, d इज इक्वल टू 10 गिवन हो, कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल टू 10, तो d 10 है। नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें 10 जो कॉमन डिफरेंस d है उसको ऐड कर देंगे, 10 प्लस 10 20। नेक्स्ट टर्म कैसे पता करेंगे? फिर इसमें d ऐड कर देंगे, तो कर दिया। ऐसे ही फर्दर d ऐड नेक्स्ट करते रहेंगे और हमें AP बनती जाएगी हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू -3, a 4 लिखा, a मतलब फर्स्ट टर्म लिखा, इसमें से ये ऐड करना है। ऐड का मतलब प्लस इंटू -3, इसको किया -3 1 आ गया। इसमें फिर से ऐड 3 किया, ये वाली वैल्यू -3 ऐड किया, इसमें कितना आ गया -2 में फिर से ये ऐड किया -3, ये दोनों माइनस माइनस प्लस, साइन कौन सा बड़ी वाला, तो -5, ये बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, अगर हमें AP गिवन हो, जैसे ये AP गिवन है 1 3 1 -1 और 3, A क्या है इसमें 3, कॉमन डिफरेंस क्या है D कैसे निकालते हैं? नेक्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, जैसे 3 -1 -2। ठीक है, सिंपल। इसमें देख लेते हैं, ये AP गिवन है -5 -1 3 7, A क्या है इसमें -5, D कैसे निकालेंगे? दिस माइनस दिस, -1 माइनस ऑफ दिस। ठीक है, -1 + 5 इज इक्वल टू 4। और इसका और क्या तरीका आगे चेक करने का कि हाँ ये AP है भी या नहीं? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो देख लेते हैं सेम है। 3 - 1 किया तब भी हमारे पास 4, 7 - 3 किया तब भी 4, ये देखिए। ठीक है, कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या आ रहा है? D4। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमें चेक करना है कि ये AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। जैसे एक AP गिवन है 2 5/2 3 7/2, इसमें A क्या है 2, D क्या है? AP हम किसे बोलते हैं? जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। तो यहाँ पर D चेक कर लेते हैं। 5/2 - 2 सॉल्व किया तो 1/2, 3 - 5/2 3 3 × 2 6 -5 कितना है 1/2, 7/2 - 3 किया तो सॉल्व किया तो 1/2। इसका मतलब ये AP है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, 3 प्लस फर्स्ट है 3 + 2, नेक्स्ट है 3 + 2√2, 3 + 3√2। तो ये चेक करना है कि AP है या नहीं। यहाँ पर A क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 3, डिफरेंस क्या है इन दोनों सबका? कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। 3 + 2 - 3, ये कट किया √2, दिस माइनस दिस, 3 + 2√2 माइनस दिस, ये ब्रैकेट को ओपन किया, इधर माइनस, ये भी माइनस, 3 और 3 कट, ये 2 - 1 1 1√2 मतलब √2, ये माइनस दिस। ठीक है, 3 + 3√2 माइनस 3 + 2√2, तो 3 ऐसे ही 3 + 3√2 -3, ये भी माइनस का हो गया -2√2। ये दोनों कैंसिल, प्लस और माइनस आपस में कैंसिल, ये 3√2 - 2√2, 2√2 ऐसे ही 3 - 2 किया तो 1। यस, ये AP है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है √2 √2 √2, तो यस ये AP है। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं कि हमें nth टर्म चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे? किसी AB में हमें nth टर्म, nth मतलब जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सो ऑन करके। जैसे हमने पहले जो एग्जांपल देखी थी स्टार्टिंग में, एक पर्सन की सैलरी है, उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है हर मंथ 500 के हिसाब से, तो वही एग्जांपल फिर से देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमें इसका 15th टर्म निकालना है। ठीक है, फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ थर्ड मंथ सैलरी के हिसाब से देख लेते हैं। फर्स्ट मंथ सेकंड, ये 15th मंथ, यहाँ जाके सैलरी कितनी हो जाएगी वो निकालना है हमें। ठीक है, तो A क्या है यहाँ पर
8000। फर्स्ट टर्म क्या है ये, डी क्या है, तो यहाँ पर डी क्या है, कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस, कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, 8500 माइनस 8000 कितना है 500। एन क्या है ये, एन क्या है 15, एन क्या है 15, ए एन हमें ये मतलब ये क्या है ए एन, ये ए था, ये ए प्लस डी था, ये प्लस 2d था, ऐसे ही ये क्या है ए एन, ये निकालना है हमें, है ना। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये रहा फॉर्मूला, एन की वैल्यू कितनी है 15th, ये रही, ए की वैल्यू क्या है 8000 पुट किया, एन की वैल्यू वही 15 माइनस 1, डी क्या है 500 को सॉल्व किया, 8000 प्लस 14 इंटू 500, 8000 प्लस 7000 ऐड किया 15000, तो ए 15 कितना आ गया, तो 15th मंथ में जाके उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 15000, है ना, इजी।